माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब बेहतर होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक्स्ट और नेक्स्ट। आपको किसे चूज़ करना चाहिए, अपने एक्स को या अपने नेक्स्ट को। ओके, सो या आई एम क्रिएटिंग कार्ड्स आर हियर कि यहाँ पे आपके एक्स के लिए होगा कि आपके एक्स, अगर आप अपने एक्स को चुनते हैं तो क्या रहेगा। अगर आप अपने प्रेजेंट में या फिर किसी न्यू पर्सन को चूज़ करते हैं तो क्या रहेगा। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स के लिए एक्स के पास जाना सही रहेगा। ओके, क्या मेरे व्यूवर्स के लिए एक्स के पास जाना सही रहेगा। ओ माय गॉड, लॉट्स ऑफ एनर्जीज आ हियर। क्या मेरे व्यूवर्स के लिए एक्स के पास जाना सही रहेगा। क्या मेरे व्यूअर्स के लिए एक्स के पास जाना सही रहेगा। और मैं उनके मैसेजेस भी देखूंगी कि क्या कहना चाहते हो। क्या मेरे व्यूअर्स के लिए एक्स के पास जाना सही रहेगा। 3 कार्ड्स आए एंजल्स, 3 कार्ड्स। ओके ओके, सो क्या मेरे व्यूअर्स के लिए किसी नेक्स्ट पर्सन को चूज करना सही रहेगा। नेक्स्ट पर्सन के लिए ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी लाइफ के एम्परर हो, आप अपनी लाइफ के एम्प्रेस हो। आपको अगर आप डिसीज़न ले रहे हो तो किसी के डिसीज़न, ऐसा नहीं है कि आप किसी से किसी के इन्फ्लुएंस में आके डिसीज़न लो। किसी आपके फ्रेंड ने आके बोल दिया कि अरे आपका एक्स तो आपके बारे में ही बातें कर रहा है, ये पर्सन तो आपके बारे में बातें कर रहा है, तो इससे आपको रिलेशनशिप रखनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपके पास खुद का दिमाग है, आपके पास खुद के ओपिनियंस हैं, आपके पास खुद के क्या बोलूँ मैं, खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। उनके बिहाफ पे आप चूज़ कीजिए कि आपको एक्स के पास जाना है या नेक्स्ट के पास। ये बस एक सजेशन था जो मैं आपको देना चाहती थी, बिकॉज आई एम सीइंग हियर कि आप बहुत कंफ्यूज हो फिलहाल की सिचुएशन में। आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं उसके लिए आपको बोलना चाहूँगी, आप अपनी लाइफ के एम्परर हो, आप कुछ भी करो आप बहुत अच्छा जाओगे। अगर आप अपने जहन का, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके चलते हो तो लाइफ आपकी एकदम सॉल्व हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम्स। तो आपको किसी से भी ये क्या बोलते हैं कि मुझे ना मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप खुद की आवाज़ सुनिए। आप खुद के एक्सपीरियंसेस को बेस बना के आप खुद के दिमाग को शांत करके आंसर मांगे, आपको अपने आप सारे आंसर मिल जाएंगे। ओके, सो इट्स अ मैसेज फॉर समवन जो यहाँ पे एकदम ऐसे हो रखा है उसको कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। यू हैव दिस पावर डियर, यू हैव दिस पावर, यू कैन डू एनीथिंग। ओके, सो लेट्स सी आपके एक्स के पास क्या रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, okay, lots of pentacle energies here. पेंटिकल आए हैं तीनों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिले वाला पर्सन है। कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू रहा हो। ठीक है, विद दिस एस ऑफ पेंटिकल इज हियर, आई कैन सी कि ये जो पर्सन है आपको एक न्यू क्लैरिटी दे सकता है। आपके एक्स आपकी तरफ आ सकते हैं, एक न्यू क्लैरिटी आपको ये पर्सन दे सकते हैं। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना उल्टा था। ठीक है, सो मुझे ये है ना, ये पर्सन, जो भी ये पर्सन है, ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है दे आर थिंकिंग बट नॉट टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। ये पर्सन सिर्फ सोच रहे हैं लेकिन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। विद द 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड इज हियर, इट्स शोइंग मी दैट इट कुड बी पॉसिबल यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू रहा हो। ठीक है, थर्ड पार्टी इशू रहा हो या हो इन फ्यूचर। ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और आपने हमेशा ही, वो कहते हैं ना कि इस रिलेशनशिप का वो आपने हमेशा वेटिंग में रहे हो। आपकी ये पर्सन सामने से कुछ क्लैरिटी दे, लेकिन आपको कभी नहीं मिली वहाँ से क्लैरिटी। आपको कभी भी वहाँ से क्लैरिटी नहीं मिली। आपको हमेशा वेटिंग की एनर्जी में रहे आप। मुझे ये एक घड़ी दिख रही है,
लाइक अ वॉच, कि आप हमेशा वेटिंग की एनर्जी में रहे, आपको हमेशा वेट करना पड़ा, लेकिन सामने से आपको वो रिस्पॉन्स कभी नहीं मिला कि हाँ सामने वाला आपको एक सॉलिड रिस्पॉन्स दे। और मुझे अब क्लैरिटी चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है, और मुझे भी अभी कार्ड्स के ज़रिए मैं और क्लैरिटी लेना चाहूँगी एंजल्स से। क्या मेरे व्यूवर्स के लिए एक्स सही है एंजल्स? प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी, क्या सही है एक्स उनके? एस ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड एंजल्स, आप कंफ्यूज हो? ओह या, नाउ इट्स गुड। ओके, आप कंफ्यूज हो, वही चीज़ मैं बोल रही थी। एंड यस यू आर कंफ्यूज। आपको एकदम तोड़ा गया है, आपको एकदम, वो कहते हैं ना कि इस रिलेशनशिप ने आपको एकदम झंझोड़ के तोड़ के रखा है। सो मैं यहाँ पे विद दिस कार्ड है, मैं यहाँ पे खुद भी पता नहीं क्यों मुझे कंफ्यूजिंग एनर्जी आपकी फील हुई, लेकिन यहाँ पे आपको एंजल्स कह रही हैं ये आपको विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको फिर से उसी सिचुएशनशिप में डाल सकता है। सो इट्स फॉर सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग यहाँ पे जाना भी चाहते हैं पास्ट में, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पास्ट में आपको वहाँ पे विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड इज हियर। थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी। मुझे नहीं लगता कि आपके लिए वो चीज़ सही रहेगी, आपको एक्स के पास वापस जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता, बिकॉज आपको वो फिर से कोई क्लैरिटी नहीं देते हुए मुझे यहाँ पे विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, मुझे नहीं दिख रही कि कोई क्लैरिटी आपको देंगे। ओके, लेट्स सी कि आपके न्यू लव के लिए क्या है, क्या न्यू लव। ओ माय, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, फोर नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड ओके 9 ऑफ कप्स। ओके, सो इट्स अपोजिट एनर्जी बाय द वे, कि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एंड यहाँ पे एकदम अपोजिट 9 ऑफ कप्स आया है। सो आपको बोला जा रहा है विद द 9 ऑफ पेंटिकल, आई नो आपके लिए बहुत ही मुश्किल रहेगा वहाँ से मूव ऑन करना, वो बर्डन लेके आगे चलना बहुत मुश्किल है आपको, लेकिन आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने दीजिए, आगे की तरफ ध्यान दीजिए, पीछे जो छूट गया उससे पीछे ही रहने दीजिए, ज़्यादा गौर मत कीजिए पीछे वाली चीज़ों पे। बेसिकली इस चीज़ आपको बोला जा रहा है कि जो पीछे गया उसे पीछे जाने दो, उस पर ज़्यादा गौर मत कीजिए डियर, बिकॉज वो चीज़ सिर्फ आपको पेन दे सकती है, वो चीज़ सिर्फ आपको बर्डन दे सकती है, एक बोझ दे सकती है। लेकिन आपको बोला जा रहा है हर एक मोमेंट को अच्छे से जियो, अपनी ये जो एनर्जी है ना कि चीज़ों में स्टक रहने की, पास्ट की चीज़ों को याद करने की, पास्ट के मोमेंट्स में जीने की, उसे छोड़िए और आगे अपनी लाइफ में बढ़िए। आगे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी चीज़ें वेट कर रही हैं, और यहाँ पे लव लाइफ में भी मुझे आपके लिए ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड विद द 9 ऑफ कप्स कार्ड है, आपकी एनर्जी अभी ऐसी होगी कि आप अलोन होंगे, या फिर आप किसी अपने ऑप्शंस को देख रहे हैं, या फिर आप फॉर सम ऑफ यू आप अभी भी पास्ट में ही स्टक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है अपने इस एक्स से बाय बाय बोल दीजिए, अब टाइम हो चुका है, और अपने न्यू जोन में अपनी ज़िंदगी में वापस आइए। और विद द 9 ऑफ कप्स कार्ड है, आई कैन से कि आपको टोटली वो हर एक लम्हा, वो हर एक खुशी, वो हर एक अपनी लाइफ का मोमेंट मिलेगा नियर फ्यूचर विद द न्यू पर्सन। आप हर एक लम्हे को एंजॉय करोगे, आप यूनिवर्स को बोलोगे कि थैंक गॉड वो पास्ट का पर्सन मेरी लाइफ से गया, बिकॉज मुझे ये पर्सन अब मिल रहा है। आपकी जो ये एनर्जी थी ना रिग्रेटिंग वाली कि हे भगवान जी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, जो ये आपकी एनर्जी थी विद द 8 ऑफ कप्स कार्ड है, वो 9 ऑफ कप्स में चेंज होने वाली है। सो नो नीड टू वरी कि क्या ही हुआ, कैसे हुआ, उस चीज़ को ना सोचे ज़्यादा, क्योंकि जो आपके लिए हुआ है ना वो सही हुआ है, बेहतर के लिए हुआ है विद द 9 ऑफ कप्स। सो मैं आपको विद द ऑल सिचुएशन आई कैन सी, यहाँ पे मुझे खुशियाँ दिख रही हैं आपके लिए, यहाँ पे मुझे वो फिर से वही ट्रॉमा, वही एनजाइटी, वही डिप्रेशन वाली सिचुएशन नज़र आ रही है विद द 2 कार्ड्स आर हियर एंड विद द बॉटम ऑफ द डेक, जो मैं इसके लिए शफल कर रही थी। आप हमेशा वेटिंग की ही एनर्जी में रह जाओगे विद द वॉच इज हियर, ठीक है। मुझे घड़ा या क्या बोलते हैं
एक घड़ी दिख रही है, एक टाइम दिख रहा है कि सामने वाला आपको बस एक स्पेसिफिक टाइम देगा, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जैसे ही आप अपने पास्ट को छोड़ के अपने प्रेजेंट में रहना शुरू करोगे, आपको विद द 9 ऑफ कप्स कार्ड इज हियर, आपको हर तरीके की खुशी मिलेगी। सो आपको एंजल्स बेसिकली ये कहना चाहते हैं, गो विद द फ्लो एंड लिव द पास्ट। पास्ट को छोड़ दीजिए, फ्लो के साथ जाइए, आपको बेहतर जो आप तलाश कर रहे हो वो मिलेगा, लेकिन पास्ट वो नहीं है। ओके, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी एंड लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हो। लव यू, बाय।